सो हाय एवरीवन। आज का जो सेशन रहेगा वो JKPSI का एक सेक्शनल टेस्ट रहेगा कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। तो हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, तो सीधे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द OSI मॉडल। OSI की फुल फॉर्म को पता होना चाहिए क्या होती है। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पहला प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इनक्रिप्शन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इनक्रिप्शन लेयर, क्योंकि इनक्रिप्शन जैसे कोई लेयर नहीं होती वो ऐसे ही में। तो हमें पता है टोटल 7 लेयर होती है और ये हमेशा बॉटम टू टॉप चलती है। ठीक है, पहली होती है फिजिकल, दूसरी होती है डेटा लिंक, तीसरी होती है नेटवर्क, फोर्थ होती है ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ होती है सेशन, सिक्स होती है प्रेजेंटेशन और सेवन्थ होती है एप्लीकेशन लेयर। अब जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर है, इंपॉर्टेंट लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है ना डेटा को कंप्रेस करना, ट्रांसलेट करना और इनकोड और डिकोड करना। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ये कन्वर्ट करती है। अब दूसरी जो हमारे पास लेयर है ये है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या है, एक फिफ्थ लेयर है। अब सीधा है, आप किसी को कॉल लगाते हो, ठीक है, कॉल लगाते हो फिर कॉल कट कर देते हो तो क्या होता है, सेशन एंड हो जाता है। तो ये सेशन लेयर के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। थर्ड हमारे पास जो लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो आती है फोर्थ लेयर होती है OSI मॉडल की। ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जैसे हमने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजा, हाय भेजा हमने, ठीक है, तो एक एंड से दूसरे एंड पे वो मैसेज गया है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा हुआ है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ DMA। अब DMA की फुल फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आ भी रखी है शायद किसी JK SSB एग्ज़ाम में, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब पहला ऑप्शन है इट अलोज फास्टर हार्ड डिस्क formatting. It bypasses the CPU to transfer data between input and output devices and memory. थर्ड है it increases ROM capacity. फोर्थ है it prevent viruses in RAM. अब सीधा है, अगर आप एलिमिनेट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा it bypasses the CPU to transfer data between input output devices and memory. सिंपल सी बात है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें CPU जो होता है उसको हट जाता है और सीधे जो कंप्यूटर की रैम होती है और चाहे कोई भी आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड हो तो डेटा ट्रांसफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि CPU हट जाता है। अगर CPU लगा रहता है ना, अगर DMA नहीं है तो वो क्या करता है, प्रोसेसिंग में टाइम ले लेता है। ठीक है, जिससे लैगिंग वगैरह हो सकती है। तो काफ़ी सारा कंप्यूटर्स में आजकल DMA होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, जिससे हम सीधे ही जो अपना डेटा वो ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो या हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हो, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन डेटा बेसिस विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। अब नाम से ही पता चल रहा है, आई होप अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा हो अभी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी की। तो प्राइमरी क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को। ये इंश्योर करता है कि कोई भी जो दो रोज़ हैं डेटाबेस में वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसकी कुछ बातें याद रखना, जो प्राइमरी की होती है ना कभी भी एम्प्टी नहीं रहेगी, ये एम्प्टी नहीं रहती है। ठीक है, हर एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ है इन साइबर सिक्योरिटी व्हाट इज़ अ ज़ीरो डे वनरेबिलिटी। अब ये क्या चीज़ होती है, इसको भी समझ लेते हैं। आई होप काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये होता है क्या ना, मतलब जैसे ही ये एक सिक्योरिटी इशू या बग होता है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जब डेवलपर जो डेवलप करता है तो उसको खुद को भी नहीं पता चलता है कि इसमें बग आया हुआ है। ठीक है, उसे फिक्स करने में उसको नहीं पता चलता कि इसमें बग आया रखा है, लेकिन जो हैकर होता है उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर बग है और वो ईज़िली उसे हैक कर लेता है। तो डेवलपर को बिना पता चले जब हैकर हैक कर लेता है तो इसी को हम ज़ीरो डे वनरेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेड बिफोर इट्स नोन टू डेवलपर्स। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वैसे मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ यार, मुझे टीचर मत समझना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है
विच लॉजिक गेट रिटर्न्स ट्रू ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। हमें पता है जब दोनों ही इनपुट डिफरेंट है और वो ट्रू हो जाए तो वो जॉर गेट होता है। मैं इसको अपनी वर्डिंग में जॉर बोलता हूँ, प्रोनाउंसिएशन मेरी ऐसी है। एक्सो आर गेट या आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इन फ्यूचर मैं पूरा आपको लॉजिक गेट्स पढ़ा दूंगा। अभी जो नए बच्चे उनको पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फाइल एक्सटेंशन .bat इज़ यूज्ड फॉर। अब हमें पता, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटेंशन से ही पता चल रहा है कि ये क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बैच फाइल, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, इन मेमोरी हायरार्की विच इज़ द फास्टेस्ट। ये तो क्वेश्चन सबको आता ही होगा यार। अब फास्टेस्ट सबसे पहले आंसर दे दो आप, तो इसका आंसर हो जाएगा कैच। हमें पता है सबसे फास्टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कैच आ जाएगा, फिर रैम आती है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, और फोर्थ पे आता है वर्चुअल, ठीक है। तो ये है पूरा इसका रैंकिंग। सबसे पहले कैच, फिर रैम, फिर SSD, फिर वर्चुअल मेमोरी आ जाती है, ठीक है। 8th क्वेश्चन हमारे पास, विच डेटाबेस लैंग्वेज इज़ यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर। पहला ऑप्शन है DML, दूसरा ऑप्शन है DCL, तीसरा है DDL, और डी ऑप्शन है TCL। तो इसका आंसर हो जाएगा DDL। अब DDL की ना फुल फॉर्म याद रखना है यार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। DDL इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या होता है, एक सेट ऑफ कमांड्स है, यूज़ होता है टेबल को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा हुआ है, व्हाट इज़ थ्रैशिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको ध्यान से समझना, थ्रैशिंग क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं, हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस खोल देते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स खोल दिया, ठीक है, कोई गेम खोल ली, वीडियो बैकग्राउंड में चल रही है, यूट्यूब खोल लिया, काफ़ी सारे ऐप्स खोल लिए। तो उसमें, और हमारे जो कंप्यूटर की रैम है, सपोज कर लो 4 GB है, जब रैम फुल हो जाती है ना, तब CPU क्या करता है, वर्चुअल मेमोरी लेता है किसकी, हार्ड डिस्क की, और उसी में प्रोसेसिंग होते रहती है। इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है ना कि सिस्टम लैग करना शुरू कर देता है। इसी को हम बोलते हैं थ्रैशिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये नया क्वेश्चन है और पूछ सकता है कि थ्रैशिंग क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैं नहीं लाया हूँ। अब क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। अब ये तो काफ़ी ईजी सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। पूछा इन MS Excel द फंक्शन इफ़ A1 इक्वल टू 10 येस नो विल। अब सीधा है, फंक्शन है इफ़ A1 इजिकल टू 10 है तो येस दबाना है। क्वेश्चन है रिटर्न नो इफ़ A1 इज़ लेस देन 10, नहीं ये नहीं होगा। रिटर्न एरर, ये तो हो ही नहीं सकता। रिटर्न येस, हाँ अगर 10 है तो वो येस बताएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। इन वेब डेवलपमेंट विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन। पहला है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अब फुल फॉर्म याद रखना। दूसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा और चौथा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब HTTP क्या होता था ना, सिक्योर नहीं रहता था, इसी का अपग्रेडेड वर्जन है HTTPS, जो कि सिक्योर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IPv6 एड्रेसेस आर, क्या वो 32 बिट होते हैं, 64 बिट होते हैं, 128 बिट होते हैं, या 256 बिट होते हैं। तो IPv6 जो है ये 128 बिट होते हैं। कितने, 128 IPv6। और याद रखना IPv4 का, IPv4 जो है ना वो 32 बिट के रहते हैं, 32 बिट के। और IPv4 जो रहते हैं वो डेसिमल रहते हैं, और IP वर्जन 6 जो है वो हेक्साडेसिमल रहते हैं, मतलब 16 नंबर का उनका सिस्टम रहता है। और जो IP वर्जन 4 है वो बाइनरी डिजिट होते हैं, 01 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 14th क्वेश्चन है,
द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, अब इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना। और यार जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको अपने नोट्स में जॉट डाउन भी करते रहना, काफ़ी नए पॉइंट्स भी बता रहा हूँ। 14 क्वेश्चन है, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ मेमोरी। ये तो सबको आंसर पता होगा यार, सिंपल है, रोम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। 15th एंड लास्ट, विच कमांड इज यूज इन विंडो टू चेक IP कन्फिग्रेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, नाम से पता चल रहा है IP कन्फिग्रेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा IP कन्फिग्रेशन। ये किसी भी IP एड्रेस का, करंट IP एड्रेस को लोकेट करने में काम आता है। अब इसकी एक शॉर्टकट की होती है, वो पूछ सकता है। IP कन्फिग्रेशन चेक करने की शॉर्टकट की होती है, जिसे हम विंडो बटन प्लस R अगर हम दबाएंगे तो ये सीधे ओपन हो जाएगा। सो ये थे आज के 15 क्वेश्चन गाइस। आई होप आपने 15 में से 12+ तो आराम से कर लिए होंगे, क्योंकि यार करना पता क्या है, मैं आपको बताऊं, टारगेट रखना है ना, टारगेट रखना है आपने कि मतलब आपके 15 में से 14+ तो आए ही, क्योंकि आजकल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और JKSS भी कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो 8 डालेगा ही डालेगा, सीधी सी बात है। तो आपको तैयारी उस लेवल की करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल था, इजी टू मॉडरेट। इन फ्यूचर थोड़े और हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं बच्चों जैसे क्वेश्चंस भी डाल सकता था, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सब वगैरह, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, लेकिन आजकल वो ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़, मेरा चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना यार, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू यार।